हम्म। बच्चों अपन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्फीयर के बारे में आज अध्ययन करते हैं। स्फीयर को पहले अपन सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए क्या होता है कि इसको अपन किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसको डिफ़ाइन अपन इस तरह से करते हैं कि एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जो इस प्रकार से गमन करता है स्पेस में, इस प्रकार से गति करता है जिसकी किसी एक फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या रहती है, एक फिक्स डिस्टेंस रहती है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहता है वो हमेशा। तो उस फिक्स पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ स्फीयर कहेंगे, और उस फिक्स डिस्टेंस को क्या कहेंगे, उसकी रेडियस कहेंगे। तो इस तरह से अपन इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक स्फीयर जो होता है वो एक उस बिंदु का बिंदुपथ है जो स्पेस में इस प्रकार गति करता है जिसकी एक दूरी जो होती है स्थिर बिंदु से सदैव अचर रहती है। और उस स्थिर बिंदु को तो अपन क्या कहेंगे, गोले का केंद्र या सेंटर बोलते हैं कहेंगे, और उस अचर डिस्टेंस को क्या कहेंगे, गोले की त्रिज्या कहते हैं। तो ये इस तरह से अपन इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं स्फीयर को। अब जैसे इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जैसे मान लो जैसे अपने पास में ये स्फीयर है, इस स्फीयर का केंद्र के निर्देशांक ABC हैं और इसकी रेडियस R है। तो इसका समीकरण क्या होगा, इस स्फीयर का समीकरण क्या होगा जिसके केंद्र के निर्देशांक ABC हो और रेडियस R हो। तो उसका इसका समीकरण ये होगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। यदि मान लीजिए इसके जो सेंटर है ABC के बजाय क्या है, ओरिजिन क्या है, इसका मूल बिंदु जो है वो क्या है, केंद्र है इसका स्फीयर का, और उसकी रेडियस R है। तो उस स्थिति में उसका जो गोले का जो समीकरण होगा वो होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये अपना एक इक्वेशन ऑफ स्फीयर हुआ इन सेंट्रल फॉर्म, केंद्रीय रूप, जब उसके गोले के केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं और उसकी रेडियस दे रखी है, तो उसका समीकरण इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। अब जैसे जनरल फॉर्म, जैसे जनरल इक्वेशन दे रखी है, तो वह जनरल इक्वेशन जो होती है वह क्या है, एक स्फीयर को रिप्रेजेंट कब करेगी, उसके लिए क्या कंडीशन है। तो उसके लिए एक तो ये है कि उसमें वो ये 3 वेरिएबल x y z में क्या होना चाहिए, वो समीकरण होना चाहिए सेकंड डिग्री का। एक क्या है, उसमें x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के पदों के जो गुणांक हैं वो क्या होते हैं, कोएफिशिएंट, वो बराबर होते हैं। वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये होते हैं, इनके कोएफिशिएंट्स होते हैं बराबर होते हैं। और उसमें x y y z और z x के गुणांक क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये 3 चीज़ें आवश्यक हैं। यदि ये 3 चीज़ें हों तो वह जनरल इक्वेशन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए स्फीयर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आवश्यक है कि एक तो x y z में सेकेंड डिग्री की इक्वेशन हो। दूसरी बात यह है कि उसमें x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पदों के गुणांक क्या हैं, समान हो, एक समान होने चाहिए। और उसमें x y y z और z x के गुणनपद, प्रोडक्ट टर्म्स जो हैं वो क्या है, विद्यमान नहीं हो, अर्थात x y y z और z x के गुणांक 0 हो। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स होगी। यदि ये गुण किसी उसमें है जनरल इक्वेशन में, तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है, स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगी। अब जैसे मान लो अपने को जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जैसे कोई समीकरण ये दे रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0, ये अपने को दे रखी है इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो ये इक्वेशन जो दे रखी है, इसमें अपन ये निकालना चाहें कि भाई इसका सेंटर तो क्या होगा और इसकी रेडियस क्या होगी, ये अपन निकालना चाहें। तो ये इसको निकालने के लिए अपन इसको केंद्रीय फॉर्म में इसको बदलते हैं। तो इसको बदलने के लिए जैसे x स्क्वायर, इनके पदों का रीअरेंजमेंट करते हैं। जैसे इस तरह से करें, x स्क्वायर प्लस 2ux, इसको एक साथ ले, इसमें u स्क्वायर जोड़ दिया और u स्क्वायर घटा भी दिया। इसी तरह से वाई स्क्वायर प्लस 2vy को एक साथ ले लिया, प्लस वी स्क्वायर एक जोड़ दिया और वी स्क्वायर घटा भी दिया। और इसी तरह से जेड स्क्वायर प्लस 2wz प्लस डब्ल्यू स्क्वायर जोड़ भी दिया और डब्ल्यू स्क्वायर घटा भी दिया। तो इस तरह से जब अपन करेंगे तो ये इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2ux प्लस यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2vy प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2wz प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये आ जाएगा।
अब जैसे x प्लस, अब ये इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2ux प्लस यू स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं x प्लस यू का होल स्क्वायर। इसी तरह से वाई स्क्वायर प्लस 2vy प्लस वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, y प्लस वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से जेड स्क्वायर प्लस 2wz प्लस w स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, z प्लस w का होल स्क्वायर। अर्थात a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला सूत्र लगा देते हैं। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस यू को सेंट्रल फॉर्म में लिख, इसको ऐसा लिख दें x माइनस माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस माइनस w का होल स्क्वायर बराबर, इसको यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस डी के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस डी का होल स्क्वायर, अंडर रूट का होल स्क्वायर कर दें। अब इसका सेंट्रल फॉर्म से यदि इसकी तुलना करते हैं तो इसका केंद्र के निर्देशांक क्या आएंगे, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्लू, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर माइनस डी हो जाएगी। तो इस तरह से यदि अपने को जनरल इक्वेशन दे रखी है सेकंड डिग्री के एक्स वाई जेड में, तो इसका जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो क्या है, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्लू, और इसकी वो क्या आ गई, रेडियस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर माइनस डी आ गई। तो इस तरह से अपन इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो अपन एक स्फीयर का समीकरण निकालना चाहें, जैसे मान लो जो 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स में 4 विषम तलीय बिंदुओं से गुजरने वाले किसी स्फीयर का समीकरण अपन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स। जैसे मान लो 4 पॉइंट्स है, पी बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, q है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, इसी तरह r बिंदु है x3 y3 z3, और एक s है x4 y4 z4। ये 4 बिंदु अपने को दे रखे हैं। तो इनसे गुजरने वाले गोले का समीकरण अपने को निकालना है। तो माना कि स्फीयर का समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 है। ये अपने को इक्वेशन माना कि स्फीयर का समीकरण ये है। अब अपने को समीकरण निकालना है उस स्फीयर का जो दिए हुए 4 पॉइंट से गुजरता है। तो जब ये स्फीयर बिंदु P से गुजरेगा तो उस स्थिति में ये इस बिंदु P के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे। अर्थात ये समीकरण अपने पास में आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2ux1 प्लस 2vy1 प्लस 2wz1 प्लस d बराबर 0। इसी तरह से ये स्फीयर बिंदु Q से गुजर रहा है, तो Q से गुजरेगा तो Q के कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 z2 भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। उस स्थिति में ये समीकरण क्या प्राप्त करेंगे अपन, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2ux2 प्लस 2vy2 प्लस 2wz2 प्लस d बराबर 0। इसी तरह ये r से गुजरता है, तो r से गुजरने पर क्या आएगा, x3 y3 z3 इसको सेटिस्फाई करेगा। अर्थात x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस 2ux3 प्लस 2vy3 प्लस 2wz3 प्लस d बराबर 0। अब इसी तरह से फोर्थ पॉइंट क्या है, s जिसके कोऑर्डिनेट x4 y4 z4 हैं, तो ये भी क्या है, इसको संतुष्ट करेगा समीकरण को। तो क्या आएगा, x4 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर प्लस z4 स्क्वायर प्लस 2ux1 प्लस 2vy1 2x4 स्क्वायर y4 स्क्वायर z4 स्क्वायर प्लस 2ux4 प्लस 2vy4 प्लस 2wz4 प्लस d बराबर 0। इस तरह से अपने पास में 4 समीकरण आ गए। तो इन चारों समीकरणों से अपने को चारों कॉन्स्टेंट जो हैं u, v, w और d के मान अपन निकालते हैं, और ये u, v, w, d के मान निकाल करके अपन इसमें दिए हुए समीकरण में इसमें रख देते हैं। तो ये मान रखने से अपने पास में क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ स्फीयर प्राप्त होगा। तो इस तरह से अपन दिए हुए ये एक ऐसे स्फीयर का समीकरण निकाल सकते हैं जो 4 बिंदुओं से 4 विषम तलीय 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट से गुजरता है। तो उन 4 बिंदुओं से गुजरने वाले बिंदु के गोले के समीकरण अपन निकाल सकते हैं। अब अपन जैसे मान लो एक ये क्वेश्चन करना, अपन ये निकालें कि भाई जैसे अपने पास में दे रखा है एक इस स्फीयर का समीकरण निकालना है जो क्या है, मूल बिंदु से गुजरता है और निर्देश अक्षों को क्या है, ABC पर काटता है। तो उस गोले का समीकरण मान लो अपन निकालना चाहें, एक स्फीयर है जो मूल बिंदु से गुजरे, तो माना कि गोले का समीकरण क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 है। तो ये क्या है, ये गोला है, ये क्या है, मूल बिंदु से गुजर रहा है, और ये क्या है, निर्देश अक्षों को क्या है, ABC पॉइंट्स पे मिलता है। मान लो x अक्ष को A पर मिलता है, y अक्ष को B पॉइंट पे मिलता है और z अक्ष को C पॉइंट पे मिलता है।
माना कि एक बिंदु के निर्देशांक a00 है, बी बिंदु के निर्देशांक क्या है 0b0 और सी के क्या है 00c है। तो इस तरह से अपने पास में 4 बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण अपने को निकालना है। पहला ओरिजिन है 000, ए बिंदु है a00, बी बिंदु है 0b0 और एक है सी बिंदु 00c और एक डी बिंदु 00c। इस तरह से 4 बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण अपने को निकालना है। जब यह गोला क्या है मूल बिंदु से गुजरता है तो x0 y0 z0 ये रख देंगे तो d बराबर 0 आएगा अपने पास। इसी तरह से बिंदु ए से गुजरता है अर्थात a00 रखेंगे तो इस दिए गोले के समीकरण में रखेंगे तो अपने पास में क्या आएगी समीकरण a² + 2ua + d बराबर 0। तो d बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा -a आ जाएगा। इसी तरह से जब बिंदु बी से गुजरेगा तो उस गोला तो उस स्थिति में क्या समीकरण आएगा b² + 2bb + d बराबर 0। तो इसमें भी d बराबर 0 रखने से v बराबर -b आ जाएगा। इसी तरह से जब 00c से गुजरेगा तो क्या समीकरण आएगा c² + 2wc + d बराबर 0 और d बराबर 0 रखेंगे तो w बराबर क्या आएगा -c। इस तरह से w ये u बराबर क्या आ रहा है -a/2 आ रहा है, v बराबर क्या आ रहा है -b/2 आ रहा है और w बराबर क्या आ रहा है -c/2 आ रहा है। वजह से जब a00 से गुजरा d बराबर 0 रखेंगे तो a² + 2ua बराबर 0 या u = -a/2। इसी तरह से v बराबर -b/2 और w बराबर क्या है -c/2। तो u v w और d के वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ स्क्वायर क्या आएगा जो OABC से गुजरता है उसका समीकरण आएगा x² + y² + z² -ax -by -cz = 0। थैंक यू।